हाँ फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी 2022-23 के नवीनतम नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे। आगामी जितने भी करंट रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स बनेंगे। दोस्तों आइए बिना वक्त ज़ाया किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ अन्य फैक्टर को भी कवर करते चलेंगे। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है संवैधानिक पदाधिकारी। तो भारत में पहली राष्ट्रपति किसे चुनी गई है जो जनजाति से आती है? तो भारत में पहली राष्ट्रपति जो चुनी गई है यह संथाल जनजाति से आती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी गई है। यह दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभा रही है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है और यह भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभा रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 ईस्वी को। यह संथाल जनजाति से आती है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीश धनखड़ जी हैं। दोस्तों यह भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में भूमिका निभा रहे थे और इनका क्रम 14वें क्रम की यह उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति जी को वेतन उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं दिया जाता है, इनको वेतन सभापति के रूप में दिया जाता है। इनका वेतन 4 लाख रुपए है और राष्ट्रपति जी का वेतन 5 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। यह 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। आइए हम अपने न्यायिक प्रमुख की ओर चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। जी हाँ दोस्तों, यह YV चंद्रचूड़ जी के यह बेटे हैं। और वहीं हम देखें तो यह 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश जी हैं। और 49वें क्रम के कौन थे? तो UV ललित जी थे। और 48वें क्रम के कौन थे? तो 48वें क्रम के थे NV रमना जी मुख्यमंत्री के तौर पे। तो दोस्तों आइए हम आगे की ओर चलते हैं। महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? तो महान्यायवादी वर्तमान में R वेंकट रमन जी है। महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें भारत सरकार का विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। R वेंकट रमन यह 16वें नंबर के महान्यायवादी चुने गए और महान्यायवादी का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया? तो आर्टिकल 76 में किया गया है। दोस्तों वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को अंग्रेजी में कहते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह पर्यावरण से संबंधित कार्य करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल जी हैं और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुआ था। 2010 ईस्वी में हुआ था NGT का स्थापना। आइए हम संसदीय प्रमुख कुछ नियुक्तियों को देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ जी हैं। दोस्तों वही जो अभी हम आपको बताए हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हैं, यह सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जी उपसभापति वर्तमान में है। महासचिव राज्यसभा के कौन है वर्तमान में? तो PC मोदी जी है। प्रमोद चंद्र मोदी जी वर्तमान में महासचिव राज्यसभा के हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अभी वर्तमान में यह सीट खाली है, कोई नहीं है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है? तो यह पीयूष गोयल जी हैं, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के। अध्यक्ष लोकसभा के वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में 17वें क्रम के ओम बिरला जी हैं। यह स्पीकर होते हैं जो लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं उनके भाषण को सुनते हैं। ठीक है। नेता विपक्ष राज्य लोकसभा के कौन है? नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है? तो यह अधीर रंजन चौधरी जी हैं। महासचिव लोकसभा में कौन है? तो यह उत्पल कुमार सिंह जी हैं महासचिव लोकसभा में। आइए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना सन 1950 ईस्वी में होता है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। इसीलिए प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके साथ 2 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य। ठीक है,
चुनाव आयुक्त वर्तमान में दो कौन कौन है जो अन्य न्यायाधीश है, वो अरुण गोयल है और अनूप चंद्र पांडे जी हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, ये नीचे वाला इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। यह 14वें नंबर के CAG है। दोस्तों CAG का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसे सरकार का मतलब कि लेखा का देख रेख करते हैं यह CAG। यानी हम अपनी लैंग्वेज में अगर इसे कहें तो महालेखा जो होता है वो एक तरह से कुत्ता कहा जाता है सरकार का। ठीक है, सॉरी आप इससे ये गलत वे में ना लें, मतलब कि हम लोग जो पढ़ते थे तो उससे जो लेखाकार जो होते थे ना, जो आय का ब्यौरा वगैरह तैयार करते थे, उनका काम होता था कि यदि आप किसी की संपत्ति का केयर टेकर के रूप में भूमिका निभाते हैं तो उनकी संपत्ति में यदि कहीं भी आपको उतार चढ़ाव दिख रहा है तो आप भौंकना शुरू कर दें। तो कैग उसी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप किसी को व्यक्तिगत मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, महालेखा नियंत्रक वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है? तो SS दुबे जी वर्तमान में महालेखा नियंत्रक है। आइए सशस्त्र सेना के प्रमुख के बारे में हम बात करते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो दोस्तों सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी को कहा जाता है सर्वोच्च सेनापति। यह तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू जी है जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो VR चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष है। इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। ठीक है, यह 27वें क्रम के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। दोस्तों वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार जी हैं वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष। यह 25वें क्रम के अध्यक्ष हैं, R हरि कुमार जी हैं। ठीक है, थल सेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष वर्तमान में मनोज पांडे जी है। यह 29वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष है। और दोस्तों थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जिसे CDS कहते हैं। दोस्तों जनरल अनिल चौहान है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी वर्तमान में CDS है। दोस्तों भारत के पहले CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले CDS थे। उनका हाल ही में मृत्यु हो गया था, तमिलनाडु में फ्लाइट क्रैश कर गया। उसमें लगभग 13 मेंबर बैठे हुए थे, वो अपने पत्नी के साथ बैठे हुए थे। दोस्तों वह भारत के आन बान शान थी। क्या बताऊं उनके बारे में, कितना बोलूं, बहुत कम है। महानिदेशक सैन्य अभियान वर्तमान में कौन है? सैन्य अभियान के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया जी अभी वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। आइए हम सचिव एवं सलाहकार के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है। दोस्तों IAS जो होता है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वह कैबिनेट सचिव का ही होता है। ठीक है, वर्तमान में कौन है कैबिनेट सचिव? तो राजीव गाबा जी है। सलाहकार प्रधानमंत्री के वर्तमान में कौन है? तो तरुण कपूर वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा जी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है, PK मिश्रा जी। ठीक है, रक्षा वित्त सचिव वर्तमान में कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव वर्तमान में गार्गी कौल जी है। ठीक है, विदेश सचिव कौन है वर्तमान में? तो भारत के विदेश सचिव वर्तमान में विनय मोहन क्वात्रे जी हैं भारत के विदेश सचिव। दोस्तों आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं। वित्त सचिव वर्तमान में कौन है? TV सोमनाथन जी है। रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमाने जी हैं। राजस्व सचिव वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह भारत के आन बान शान अजीत डोभाल जी हैं। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यह एक ऐसे व्यक्ति है जो रिक्शे से निकल पड़ते हैं। हाँ आप सही सुन रहे हैं, रिक्शा से भेष बदल करके निकल पड़ते हैं। ये तो पाकिस्तान के नाक में दम कर देते हैं। दोस्तों यह एक अलग खुफिया एजेंट के रूप में भारत में भूमिका निभाते हैं। दोस्तों यह पाकिस्तान के नाक में तो दम करके छोड़ते हैं।
उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में पंकज कुमार सिंह जी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में अनंत नागेश्वर जी है। ठीक है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के वर्तमान में कौन है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद जी हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको CVC भी कहते हैं, CVC कहते हैं, यह किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था? तो यह संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन संथानम समिति की सिफारिश से किया गया था। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान में निर्देशक कौन है? CBI के वर्तमान में निर्देशक है प्रवीण सूद। दोस्तों, हाल ही में CBI के अध्यक्ष सुबोध कुमार जायसवाल की जगह पे यह प्रवीण कुमार सूद नए बने हैं। ठीक है। CBI का स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC, मुख्य सूचना आयुक्त के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक वर्तमान में तपन कुमार डिक्का जी है। तपन कुमार डिक्का जी है। इससे पहले राजीव कुमार जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है। IB के अध्यक्ष। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रॉ के प्रमुख, तो यह सामंत कुमार गोयल जी हैं रॉ के प्रमुख। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो यह दिनकर गुप्ता जी हैं इनके महानिदेशक। ठीक है। प्रवर्तन निर्देशालय, जिसे ED कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अध्यक्ष वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा जी हैं। दोस्तों, बाहरी लाउड थोड़ा आने लगी है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। महानिदेशक वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में कौन है? तो यह संजय नारायण प्रधान जी है। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान जी है। ठीक है। आइए हम अर्धसैनिक बलों की प्रमुख की ओर कुछ देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला यह नई बनी है। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? सुजोय लाल थाउसेन है वर्तमान में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक कौन है? तो SL थाउसेन। इनका जगह दो जगह है। कहाँ? तो यह BSF के भी अध्यक्ष महानिदेशक है और CRPF के भी महानिदेशक है। कौन? सुजोय लाल थाउसेन। ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के वर्तमान में अध्यक्ष महानिदेशक कौन है? तो CISF के महानिदेशक वर्तमान में सिलवर्धन सिंह है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो MA गणपति वर्तमान में महानिदेशक है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। ठीक है। विशेष सुरक्षा समूह, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है। आइए हम जानते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP को, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जी है। राष्ट्रीय कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोड के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में NCC के अध्यक्ष गुरबीर पाल सिंह जी हैं। गुरबीर पाल सिंह जी हैं, यह 34वें नंबर के हैं। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो BS पठानिया जी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के NDRF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो NDRF के वर्तमान में महानिदेशक या अध्यक्ष कहें इसको अतुल कारवाल जी हैं। ठीक है। अतुल कारवाल जी हैं। ठीक है। नेशनल सुरक्षा बल सेवा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल सेवा के वर्तमान में अध्यक्ष संजय संचर जी हैं। ठीक है। RPFS के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं कौन है? संजय संचर जी हैं। ठीक है। असम राइफल्स के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्र नायर जी असम राइफल्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। होमगार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो SBK सिंह वर्तमान में होमगार्ड के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख आयोग एवं उसके सचिव, इसके बारे में हम जानते हैं।
नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई हो। ये मत सोचिएगा कि नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, प्रधानमंत्री ही उसके नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1915 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नरेंद्र मोदी जी जब आए तो योजना आयोग को समाप्त कर दिए और उसकी जगह पे नीति आयोग को लेकर के आए। तो योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? 15 अगस्त 2014 ईस्वी को वो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 6 महीना के बाद यानी कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग को लेकर के आया, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है वह सुमन कुमार बेरी जी हैं। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी हैं और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वीवी सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों यूपीएससी का गठन कब हुआ था? तो यूपीएससी का गठन सन 1926 ईस्वी में यूपीएससी का गठन हुआ था। संघ लोक सेवा दिवस हम मनाते कब है? तो संघ लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना जो हुआ था किस समिति की सिफारिश से हुआ था? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो स्थापना हुआ था वह ली आयोग कमीशन की सिफारिश पे हुआ था। किस कमीशन की सिफारिश पे हुआ था? ली आयोग कमीशन की सिफारिश पे संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान में इसका आर्टिकल 315 में उल्लेख किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल 315 में, ठीक है। 22वीं विधि आयोग वर्तमान में कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना सन 1993 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में हंसराज गंगाराम अहीर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हंसराम गंगाराम अहीर जी हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एसएससी के अध्यक्ष तो एस किशोर एसएससी के अध्यक्ष वर्तमान में है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अशोक कुमार माथुर जी हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगी इसीलिए हम इसे कम कर दिए हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इसी तरह हम पार्ट्स बाय पार्ट्स करके आपके लिए यह वीडियो लाते रहेंगे यदि आप लाइक शेयर करना शुरू करेंगे तभी, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों। मैं यह रात को 12 बजे यह वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बाय।